ओके सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है मोहित चौहान और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले अबाउट चैप्टर 1 ऑफ क्लास 6। तो बेसिकली क्या है, ये एक नई सीरीज स्टार्ट करें हम और इसमें डिस्कस करेंगे आपका पूरा क्लास 6 हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री की ये पहली बुक हो जाएगी जिसका नाम है आपका आवर पास्ट 1। ठीक है, अब ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ पे PASTS मतलब पास्ट की बात करी जा रही है। तो बहुत सारे पास्ट हैं, हमारे अतीतों के बारे में बात करी जा रही है। तो हमारे बहुत सारे अतीत हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी चैप्टर 1। और एक तो देखो, क्योंकि ये आपकी 6th क्लास की बुक है तो थोड़ा बेसिक होने वाली है, बट देयर आर सो मैनी फैक्ट्स। हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है, उन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर नंबर 1, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या, कहाँ, कैसे और कब। तो ये सब चीजें देखेंगे, क्या 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 हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है, और कैसे हमारी हिस्ट्री जो है ओवर द टाइम डेवलप होती हुई आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए, अगर हम बात करें हमारी हिस्ट्री की तो थोड़ा सा टाइमलाइन अगर हम देखें तो हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है फ्रॉम पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक। पैलियोलिथिक पीरियड से हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है, जहां से हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हो रही है। पैलियोलिथिक मतलब पहले का, लिथिक मतलब होता है आपका स्टोन। तो पैलियो मतलब ओल्ड और लिथिक मतलब स्टोन। तो ओल्ड स्टोन एज के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। फिर आ जाता है आपका मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड कैल्कोलिथिक। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये आपकी बुक में एज सच नहीं दे रखा है, बट टू मेक इट सिंपल और टू मेक इट इनटू सम पर्सपेक्टिव हम यहाँ पे ये चीजें स्टार्ट करें। तो चलिए, अगर हम बात करें पैलियोलिथिक पीरियड की, तो ये पीरियड कौन सा है? दिस इज फ्रॉम 2.5 लाख बीसी टू 1 लाख बीसी। मतलब लगभग आज से 2.5 लाख साल पहले से 1 लाख साल पहले तक की यहाँ पे बात कर रहे हैं। उस टाइम पे हंटर्स एंड गैदरर्स हुआ करते थे। हैंड एक्स, क्लीवर्स, चॉपर्स, इस टाइप की चीजें आपके यूज किया करते थे। तो बेसिकली ये बहुत आपके प्रिमिटिव लोग हो जाते हैं जिनको ज्यादा आपकी बेसिकली अगर आप कहें तो एग्रीकल्चर वगैरह की समझ नहीं थी। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो आ जाता है आपका मिडिल पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक को हम तीसरे पार्ट में सेकंड पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज मिडिल पैलियोलिथिक। ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी तक। और इसमें भी आपके फ्लेक, टूल्स, बरेन्स ये सब आपके यूज हुआ करते थे। तो बरेन्स क्या हो जाते हैं? दीज आर द बेसिकली जो आपके जैसे पेड़ों की जड़ होती है ना, पेड़ों की जड़ खोदने के लिए यहाँ पे यूज हुआ करते थे। पत्थर टाइप के नुकीले पत्थर हुआ करते थे। फिर आ जाता है आपका अपर पैलियोलिथिक जो आता है 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक। और ये बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्लेड्स, पॉइंटर्स, ट्रायंगुलर शेप के टूल्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हो जाता है आपका टोटल पैलियोलिथिक पीरियड, जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। आप पूछेंगे कि सर ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? तो जब हम आगे क्लास में बढ़ेंगे तो इन सब चीजों के ये वर्ड्स जो है आपके बार बार सामने आते रहेंगे, व्हाट इज मीजोलिथिक, नियोलिथिक, कैल्कोलिथिक और पैलियोलिथिक। तो इन वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है, हम कौन से टाइम पीरियड की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली देखने को मिलता क्या है? तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि ये चैप्टर आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है कि देखो, हम कभी भी जब अपने अतीत के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली अगर बीते हुए कल की बात करें तो हम जान सकते हैं अपने बीते हुए कल के बारे में थ्रू रेडियो, थ्रू टेलीविजन, थ्रू न्यूज़पेपर। ठीक है, अगर हमें लास्ट ईयर के बारे में जानना है तो कुछ लोग ध्यान रखते हैं, कुछ आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगा, कुछ आपके मतलब आज की डेट में तो आपका सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो वो सब मिल जाएगा। बट ये सब हमें पहले कैसे देखने को मिलता था, मतलब कैसे हमें पहले ये सब चीजें पता पड़ती थी? तो ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे डिस्कस करी गई हैं इन दिस चैप्टर। तो चलिए बात कर लेते हैं कि बेसिकली हमें जानने को क्या मिलता है इस सब पास्ट से। ऐसा क्या है कि हम यहाँ पे पास्ट जान के कर लेंगे, पास्ट में हमें क्या मिल जाएगा ऐसा? तो चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। व्हाट पीपल एट, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि हम ये जान पाएंगे कि हमारे जो पूर्वज थे वो खाते क्या थे, उनकी डाइट कैसी थी, उनकी जो नेचुरल डाइट थी, व्हाट दे यूज टू ईट। ठीक है, वो कच्चा मांस खाते थे, पका के खाते थे, उस टाइप की चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे। फिर उसके बाद काइंड ऑफ क्लोथ दे वियर, ठीक है, किस टाइप के वो कपड़े पहना करते थे, किस टाइप के एरियाज में। तो उससे पता क्या पड़ेगा? उससे ये पता पड़ेगा कि अप टू व्हाट एक्सटेंट दे वर टॉलरेंट टू द नेचर, अप टू व्हाट एक्सटेंट दे वर टॉलरेंट टू द बेसिकली क्लाइमेट। फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाता है हाउसेस, किस टाइप के घरों में वो रहा करते थे, उनकी लाइफ कैसी थी, वेदर देवर हंटर, वेदर देवर हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट। तो वो किस टाइप की अपना यहाँ पे जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें जानने को मिलता है अबाउट द गेम्स, बच्चे किस टाइप की गेम खेला करते थे, किस टाइप की स्टोरीज हुआ करती थी, क्या वहां पे कभी गाने गाए जाते थे। तो इस टाइप की कुछ चीजें हो जाती हैं जो हम अपने पास्ट से जान सकते हैं।
तो चलिए, क्या जाना है आज तक हमने वो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। अब देखो, इस बुक में आपको, इस बुक में नहीं बोलेंगे, इस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा होलिस्टिक कवरेज नहीं है, बट कुछ बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको बाकी सारी बुक्स में नहीं मिलेंगे, इवन जो आपके स्टैंडर्ड यूपीएससी की बुक्स हो जाती है उनमें भी नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, वेयर डिड पीपल लिव। तो यहाँ पे आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है नर्मदा रिवर का। नर्मदा रिवर के आसपास कुछ लोग रहा करते थे, तो उनके बारे में इन्होंने कुछ यहाँ पे बता रखा है, एक एग्जाम्पल दे रखा है। तो ये बोलते हैं यहाँ पे कुछ 1000 साल पहले, कुछ 100,000 साल पहले यहाँ पे कुछ लोग रहा करते थे, और यहाँ पे कुछ सबसे अर्लीस्ट हंटर्स और गैदरर्स हुआ करते थे, जो बेसिकली रहा करते थे आपके यमुना रिवर के किनारे। एंड उनका मेन प्रोफेशन क्या था? हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग एंड गैदरिंग मोस्टली कहाँ से हुआ करती थी? फ्रॉम द फॉरेस्ट। जो आपके फॉरेस्ट वगैरह एरियाज हो जाते हैं, जिनके आसपास के फॉरेस्ट हो जाते हैं, उनसे वो वहां पे गैदर किया करते। तो वो दे वर द स्किल्ड गैदरर्स। अब देखिए, क्योंकि आपको गैदरिंग करनी है, गैदरिंग मतलब प्लांट्स की, प्लांट से झड़ने वाले फ्रूट्स की, ठीक है, उनपे कौन कौन से फ्रूट्स निकलते हैं, किस टाइप के आपके प्लांट्स खा सकते हैं। तो अब देखो, ऑफकोर्स सी बात है, कई बार प्लांट्स भी जो जहरीले होते हैं, जैसे आपके आंकड़े का पेड़ होता है, आंके का पेड़ होता है जिसे आप बोलते हैं, वो भी क्या होता है, वो यहाँ पे जहरीला होता है। ऑफकोर्स सी बात है, आप उसे खा नहीं सकते। तो दे नो कि हम यहाँ पे किस टाइप के प्लांट्स खा सकते हैं, किस टाइप के रूट्स खा सकते हैं, किस टाइप के फ्रूट्स खा सकते हैं। तो दे वर द स्किल्ड गैदरर्स और एफिशिएंट हंटर्स। एफिशिएंट हंटर्स क्यों? क्योंकि वो अपने आसपास के एरियाज में से ही मोस्टली ऐसी चीजें ले आया करते थे जो उनके बेसिकली हंटिंग में, या फिर ऐसे एनिमल्स को ढूंढा करते थे जो उनके हंटिंग में यहाँ पे काम आ जाए, या फिर मोस्टली वो हंटिंग किया करते थे फ्रॉम द रिवर इटसेल्फ। जो आपके फिशेज वगैरह हो जाती है, वहां से हंटिंग किया करते थे। अब मैंने आपको बता दी, ये प्लांट वगैरह के बारे में बहुत अच्छे से यहाँ पे नॉलेज रखते थे। फॉरेस्ट प्रोड्यूस में क्या क्या इनके काम आ सकता है, तो दो नो ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका एक और एग्जांपल दे रखा है अबाउट द सुलेमान एंड किरथार हिल्स। अब सुलेमान एंड किरथार हिल्स कहाँ पे आ जाएंगी? दीज आर इन द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस मतलब इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, जो आपका पाकिस्तान और इस टाइम का अफगानिस्तान वाला रीजन हो जाता है, वहां की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ये बोलते हैं, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है वो ये बोलती है, लगभग 8000 साल पहले यहाँ पे मेन एंड वुमेन ने सबसे पहले ग्रो करना स्टार्ट किया था व्हीट एंड बार्ले। ठीक है, क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि लगभग 8000 साल पहले कहाँ पे व्हीट एंड बार्ले इंडिया में ग्रो होना स्टार्ट हुआ था? तो दिस वाज इन सुलेमान एंड किरतार रेंजेस। ठीक है, अब यहाँ पे यही वाले एरियाज थे जहाँ पे आपके लोगों ने एनिमल्स को रियर करना स्टार्ट किया, शीप्स, गोट्स, इस टाइप की चीजें, जो आपके कैटल्स वगैरह हैं, उनको रियर करना स्टार्ट किया। फिर इसके बाद अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा गारो हिल्स। ठीक है, इधर आप देख पाएंगे गारो हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। तो गारो हिल्स एक ऐसे रीजन है जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे वन ऑफ दोज एरियाज आ जाते हैं जहां पे आपकी एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई। अब यहीं पे अगर हम विंध्यान रेंजेस की बात करें, तो ये आपका विंध्या वाला रीजन हो जाएगा, ये गारो हिल्स वाला रीजन हो जाता है। ठीक है, जो आपका विंध्यान रेंजेस वाला रीजन है, यहाँ पे हमें सबसे पहले अवशेष मिलते हैं किसके? राइस ग्रो होने के। ठीक है, तो राइस आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया में सबसे पहले राइस कहाँ पे ग्रो हुआ था, तो दैट वाज नॉर्थ ऑफ विंध्यास, मतलब आज की डेट का जो एमपी वाला रीजन है। और आपको पता है वैसे भी एमपी के जो गेहूं हैं वो काफी ज्यादा मशहूर यहाँ पे हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे बात करें, जो आपकी रिवर इंडस हो जाती है, रिवर इंडस और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है वो तो वर्ल्ड ओवर फेमस हैं फॉर देयर अर्लीस्ट सिटीज, जो यहाँ पे फ्लरिश हुई थी ऑलमोस्ट 4700 ईयर्स अगो। लगभग आज से 4700 साल पहले यहाँ पे सबसे अर्लीस्ट सिटीज डेवलप होना स्टार्ट हुई थी। फिर उसके बाद अगर आप देखें 2500 ईयर्स अगो सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, जो आपकी गंगा रिवर है उसके चारों तरफ भी यहाँ पे सिटीज डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी। अब जब हम अपना हिस्ट्री का पूरा कोर्स लेकर आएंगे और उसकी रीजनिंग जानेंगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जब हमारे पास आयरन की डिस्कवरी हो जाती है, तो वी स्टार्टेड मेकिंग टूल्स, और जब टूल्स बन जाते हैं तो उससे हम फॉरेस्ट क्लियर करने लग जाते हैं। और क्योंकि गेंजेस वाला ऐसा एरिया था जो पूरा आपका फॉरेस्ट से कवर था, तो धीरे धीरे ओवर दीज ईयर्स फ्रॉम 4700 टू 2500 यहाँ पे धीरे धीरे लोग जो है गेंजेस वाले एरिया को क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे रहना स्टार्ट कर देंगे। सो ऑल दीज आर द एरियाज जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हो जाएंगे फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें गेंजेस एंड सोन की, अब गेंजेस एंड सोन जो रिवर है वो काफी ज्यादा फेमस है अगर हम हिस्ट्री की बात करें। अब सोन रिवर क्यों फेमस है, तो देखिए सोन रिवर बेसिकली है गंगा की ट्रिब्यूटरी। ये यहाँ पे आप देख पाएंगे, दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गेंजेस रिवर, दैट इज सोन रिवर। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको
बेसिकली आप देखेंगे कि किंगडम देखने को मिलेगा जिसे आप जानते हैं बाय द नेम ऑफ मगध। ठीक है, अब मगध ऐसा नहीं है एक लौता किंगडम था जो यहाँ पे डेवलप हुआ था। इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो काफी सारे आपके किंगडम्स डेवलप होते हैं। तो इधर आप देख पाएंगे और दीज आर द किंगडम्स, दैट इज मगध किंगडम। फिर उसके बाद आ जाता है आपका अवंती, देन यहाँ पे मत्स्या, सौराष्ट्र, वत्सा। ठीक है, इस टाइप के आपके कौशाला, काशी, इस टाइप से अंगा, जो वज्जी, आपके ये सारे क्या हो जाते हैं, दीज ऑल आर महाजनपदास। ठीक है, इस टाइम पे काफी सारे महाजनपदास डेवलप हुए। अब देखो हमने ये तो देख लिया कि लोग जो हैं एक जगह पे रहना स्टार्ट कर दिए थे, बट क्या उनकी लाइफ बिल्कुल सेडेंटरी थी? क्या वो इधर से उधर ट्रेवल नहीं करते थे? तो यहाँ पे ये चीज भी आपकी गलत हो जाएगी। अगर आप देखें तो पीपल हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। ठीक है, अब उनके ट्रेवल करने के जो रीजन थे वो बिल्कुल अलग अलग थे। कुछ लोग थे वो जो यहाँ पे हाई माउंटेन्स ट्रेवल किए, ठीक है, जैसे आपके हिमालयाज हो जाते हैं, डेजर्ट्स हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, सीज हो जाते हैं। भले ही से ये ऐसे एरियाज हों जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं, बट स्टिल लोगों ने यहाँ पे ट्रैवल करना स्टार्ट किया। अब ट्रैवलिंग के भी बहुत सारे कारण थे, उन्होंने लाइवलीहुड सर्च करने के लिए किया, वो नेचुरल डिजास्टर से बचना चाहते थे, फ्लड, ड्रॉट, कई बार एक दूसरे की ज़मीन कॉन्कर करने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया। फिर अब कई बार जो ट्रैवलर्स थे वो आपके प्रीचर्स भी होते थे, जैसे कि यहाँ पे प्रीस्ट हो जाएंगे, वो भी ट्रैवल करना स्टार्ट किए। प्रीस्ट क्यों ट्रैवल करते थे? बेसिकली क्या है, वो अपने रिलीजन, वो अपने धर्म को यहाँ पे प्रोपोगेट करना चाहते थे। वो विलेजेस टू विलेजेस, टाउन्स टू टाउन जाया करते थे। ठीक है, दे हैव वॉकड अ लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे आप देखेंगे बुद्धा। ठीक है, और जो आपके जैनाज हो जाते हैं, दे ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, महावीरा जो हो जाते हैं, और वो यहाँ पे अपनी बेसिकली रिलीजियस टीचिंग्स को प्रोपोगेट किया करते थे। फिर कुछ मर्चेंट और ट्रेवलर्स हुआ करते थे जो अपनी कैरावैन्स, शिप्स और जो आपके गुड्स हो जाते हैं उनके साथ ट्रेवल किया करते थे, वो ट्रेड किया करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, इस टाइप के कुछ कारण हो जाते हैं। और कुछ लोग तो अपने जो मौज मस्ती में यहाँ पे एडवेंचर के लिए घुमा करते थे, जैसे आज की डेट में भी घूमते हैं। ठीक है, ताकि वो अपने नई नई जगहों को डिस्कवर कर चुके हैं तो उनको शौक शौक होता था बेसिकली। तो यहाँ पे कुछ लोग एडवेंचर के लिए भी मूव हुआ करते थे। अब इससे फायदा क्या हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है यहाँ पे लोगों के बीच में आइडियाज का शेयरिंग। ठीक है, जो आइडियाज हैं वो लोगों के बीच में शेयर होना स्टार्ट किए। अब आइडियाज में कैसे कैसे आ जाएगा, पीपल स्टार्टेड नोइंग ईच अदर रिलीजन, लोगों ने यहाँ पे एक दूसरे के धर्म को जानना स्टार्ट किया। लोगों ने एक दूसरे के यहाँ पे आइडियाज को जानना स्टार्ट किया कि कैसे वो लिबरल या फिर ऑर्थोडॉक्स आइडियाज की कोई पर्टिकुलर रिलीजन या फिर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी बात करती है। ठीक है, लोगों ने यहाँ पे जानना स्टार्ट किया अबाउट देयर कुजीन्स। ठीक है, वो कैसा खाते हैं, वो कैसा पहनते हैं, वो कैसा ओढ़ते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की यहाँ पे चीजें आपको देखने को मिलेंगी। द आइडियाज हैव बीन बेसिकली यहाँ पे एक एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे ले जाए गए दीज आइडियाज। ठीक है, फिर इसके बाद अब देखिए यहाँ पे हमने बात कर ली अबाउट द आइडियाज ऑफ द, जो आपके आइडियाज यहाँ पे शेयर हो रहे हैं। अब इन्हीं आइडियाज, इसी कल्चर, इसी टाइप के आपके जो लैंग्वेजेस हो जाती हैं, वही मिलके यहाँ पे कई बार बना देती हैं किसी एक लैंड, या फिर कोई भी एक लैंड इसी कल्चर और इसी आइडियाज की वजह से जाना जाने लगता है। अब यहाँ पे लैंड तो जाना जाने लगता है कि किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, बट उस लैंड को हमने नाम कैसे देना स्टार्ट किया? अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडिया को हम इंडिया भी बोलते हैं और भारत भी बोलते हैं। इसके दो चीजें हैं यहाँ पे, वाई डू वी कॉल दिस मतलब दिस पीस ऑफ लैंड एज इंडिया और दिस पीस ऑफ लैंड एज भारत। सबसे पहले बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया जो वर्ड है वो आया है आपके इंडस रिवर से। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं सिंधु रिवर, जिसे आप संस्कृत में जानते हैं बाय द नेम ऑफ सिंधु। अब हुआ क्या था, जो आपके ईरानियन और ग्रीक्स आए थे वो जो इंडस रिवर है उससे फैमिलियर थे, तो इन्होंने जो भी लैंड ईस्ट ऑफ इंडस आ जाता है उसे इन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया हिंदोज। ठीक है, हिंदोज और इंडोज इन्होंने ये बोलना स्टार्ट कर दिया। अब जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोग अपना स्लैंग चेंज करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को बताते हैं, तो धीरे 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 यही जो हिंदोज और इंडोज है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश और उससे पहले ही इसको इंडिया बोला जाने लग गया। ठीक है, तो ये एक ब्रिटिश वर्ड हो जाएगा, ये इंग्लिश वर्ड हो जाएगा। जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे वो इंडोज नहीं बोल पाते थे या फिर हिंदोज नहीं बोल पाते थे, तो इन्होंने इसका नाम यहाँ पे इंडिया रख दिया था। तो इस वजह से आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इंडिया यहाँ पे इसका नाम आ जाता है, जो आपका सब कॉन्टिनेंट आ जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा नाम है जिसे आप जानते हैं बाय द नेम ऑफ भारत।
अब भारत क्या है, तो बेसिकली कई बार ये माना जाता है कि जो आपके सेंट्रल इंडिया से लोग आए थे लॉन्ग टाइम अगो, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑलमोस्ट 3500 ईयर्स अगो, तो यहाँ पे काफी सारे लोग आए थे जो सेंट्रल एशिया से आए थे और वो यहाँ पे लोग सेटल हुए। अब उनका एक राजा था जिसे आप जानते हैं बाय द नेम ऑफ भारत, ठीक है, भारत ट्राइब ये यहाँ पे हो जाएगी। अब तो ये जो भारत है, दशराजन वॉर, ये सब यहाँ पे हुआ था, उसकी वजह से इस एरिया को, जो यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी थी वो बोलने लग गई थी यहाँ पे इस चीज को भारत, ठीक है, जो आपकी भारत ट्राइब हो जाएगी। और ये सब जो है ना, इन सब चीजों के बारे में मेंशन कर रखा है आपके ऋग वेदास में, ठीक है, ऋग वेदास में भी इसका मेंशन है कि कैसे यहाँ पे जो ये पीस ऑफ लैंड है जो आपका सब कॉन्टिनेंट हो जाएगा, इसको भारत बोला गया था। और इसके कारण भी आपने जान लिया कि इसको भारत क्यों बोला जाता है। अब देखो, पास्ट के बारे में तो हमने काफी कुछ जान लिया, बट इन सब चीजों के बारे में पता कहां से पड़ता है, तो ये पता पड़ता है हमें मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन से। एक्चुअली दीज आर द रिटन हिस्ट्री, जो हमारी हिस्ट्री है, जो भी कुछ लिखा गया है वो मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युस्क्रिप्ट? मैन्युस्क्रिप्ट बेसिकली एक लैटिन वर्ड है, मेन्यू का मतलब होता है हैंड, एंड स्क्रिप्ट का मतलब होता है एनीथिंग विच इज रिटन। तो यहाँ पे कोई भी चीज जो हाथों द्वारा लिखी गई हो तो उसे हम बोल देते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। अब ये मैन्युस्क्रिप्ट मोस्टली लिखी जाती थी पाम लीव्स पे या फिर किसी ट्री के बाग पे, जो मोस्टली बना होता था ऑफ बर्च, बर्च ट्री जो होता है जो मोस्टली मिलता है आपको हिमालयाज में, ठीक है, तो उस टाइप की चीजों पे। अब ये चीजें ना, मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, एक आप देखेंगे तो ये बायोडिग्रेडेबल चीज से बनी है, तो ओवर द टाइम ये चीज जो है वो आपकी ईटन अवे बाय इंसेक्ट होगी या फिर डिस्ट्रॉय होगी या फिर डिग्रेड हो गई, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में हमें, बट जो भी कुछ चीजें बची हैं, कई बार ये चीजें आपके मतलब जैसे टेम्पल्स वगैरह होते हैं उनमें प्रिजर्व करके रखी गई, कुछ मोनेस्ट्रीज में प्रिजर्व करके रखी गई। अब मोनेस्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है ये बुक्स खाली ही आपकी रिलीजन पे लिखी जाती थी, बहुत सारी चीजों पे ये बुक्स होती थी, जैसे राजा और महाराजा जो होते थे उनके बारे में, ठीक है, उनकी बैटल्स के बारे में, उनकी जिंदगियों के बारे में। वो मेडिसिन्स क्या होती हैं, मेडिसिन्स के ऊपर मैन्युस्क्रिप्ट होती थी, साइंस के ऊपर मैन्युस्क्रिप्ट होती थी। तो इस टाइप के से काफी सारी मैन्युस्क्रिप्ट आपकी लिखी गई थी, ठीक है। अब इन मैन्युस्क्रिप्ट में कई बार एपिक्स भी होते थे, पोएम्स भी होती थी, प्लेस भी होते थे, और ये कई बार आपकी लिखी जाती थी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में, जैसे संस्कृत होगी, प्राकृत होगी, प्राकृत इज द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है, और कई बार मैन्युस्क्रिप्ट हमें देखने को मिली हैं इन द तमिल लैंग्वेज। तो दिस इज मैन्युस्क्रिप्ट। अब इसी में एक और पार्ट आ जाता है आपका इंस्क्रिप्शन। तो इधर आप देख पाएंगे दिस इज इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन होता क्या है, इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट में एक बेसिक डिफरेंस क्या है, दैट इज इंस्क्रिप्शन जो होते हैं दे आर मोस्टली डन ऑन हार्ड सर्फेसेस, जैसे कि हो गया आपका स्टोन, जैसे कि हो गया आयरन, जो भी आपका आयरन स्लैब हो जाता है, तो उस टाइप की चीजों पे, उस टाइप के हार्ड सर्फेसेस पे ये इंस्क्रिप्शन लिखे जाते थे। अब ये इंस्क्रिप्शन जो होते हैं मोस्टली कंटेन करते हैं ऑर्डर्स ऑफ किंग। किंग जो भी अपनी बात कहना चाहते थे, जो चाहते थे कि लोग जाने, ठीक है, लोग फॉलो करें, लोग ओबे करें उन चीजों को, तो उस टाइप के ऑर्डर्स जो है किंग यहाँ पे लिखवाया करते थे। अब अदर टाइप के इंस्क्रिप्शन भी होता है, ऐसा नहीं है कि खाली राजा महाराजा लिखवाते थे, यहाँ पे और भी आपके इंस्क्रिप्शन हुआ करते थे, जो एक ऑर्डिनरी मैन या फिर जो आपके मर्चेंट्स हो जाते हैं वो इंस्क्रिप्शन बनवाया करते थे, जैसे कि ये अपने रिकॉर्ड किया करते थे जो भी अपनी डेली लिविंग्स हो जाती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इस टाइप की चीजें भी यहाँ पे होती थी, जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, दिस इज एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन डेटेड बैक टू 2250 ईयर्स अगो, लगभग आज से 2000 साल पहले की बात है। तो ये इंस्क्रिप्शन फाउंड हुआ था इन कांधार, ठीक है, जो आज अफगानिस्तान में आ जाता है। अब इसमें मेनली लिखा गया थे आपके ऑर्डर्स ऑफ अशोका, ठीक है, जो अशोका आपके किंग थे उनके ऑर्डर्स के बारे में लिखा गया था यहाँ पे, जो भी उन्होंने ऑर्डर्स दिए होंगे, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस इंस्क्रिप्शन के बारे में, ये जो इंस्क्रिप्शन है ये आपकी दो लैंग्वेजेस में लिखी गई है। अगर आप इसका अपर पार्ट देखें यहां से लेके यहां तक, तो दिस इज रिटन इन ग्रीक लैंग्वेज, ठीक है, ये आपकी ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया है, और जो इसका बॉटम पार्ट है दिस इज रिटन इन एरामिक लैंग्वेज, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाए कि कभी की इंस्क्रिप्शन जो है वो दो लैंग्वेज में लिखी जाती थी या फिर एक सिंगल लैंग्वेज में लिखी जाती थी, तो दो लैंग्वेज में, तीन लैंग्वेज में, कितनी भी लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन लिखी जा सकती है, बट एक सिंगल लैंग्वेज में ऐसा नहीं है, सिर्फ हमेशा सिंगल लैंग्वेज में ही इंस्क्रिप्शन लिखी जाती थी। सो दिस इज द थिंग। अब देखिए इंस्क्रिप्शन और इस चीज के बारे में हमने जाना। नाउ इन चीजों को पढ़ता कौन है,
इन चीज़ों के बारे में भी कोई ना कोई स्टडी करता होगा, क्योंकि ऐसे तो इनमें जो लैंग्वेजेस लिखी हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग हैं आज की मॉडर्न लैंग्वेजेस से, ठीक है। बट इन चीज़ों को जो स्टडी करते हैं वो अलग लोग होते हैं। अब इनको हम बोल देते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। अब आर्कियोलॉजिस्ट का मेन काम क्या होता है? दे स्टडी द थिंग्स ऑफ पास्ट, जैसे रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, पुरानी पेंटिंग, स्कल्पचर्स, ठीक है। अब हम देखेंगे जब आपकी भीमबेटका केव्स के बारे में स्टडी करेंगे तो वहाँ पे कैसी कैसी पेंटिंग्स मिली हैं, ठीक है। वहाँ पे नियोलिथिक पेंटिंग मिली है या फिर आपकी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स मिली है, तो उस टाइप की चीज़ें भी हम देखेंगे। और इन चीज़ों को स्टडी कौन करता है? आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। ये मोस्टली एक्सकेवेट करते हैं आपके पुराने टूल्स, वेपन्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स, ठीक है, और उनके बारे में स्टडी करते हैं। फिर ये आपके जितने भी स्टोन्स, मतलब जितने भी आपका पास्ट है, लोग क्या कहते थे, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एनिमल्स की बोन्स वगैरह मिलती है हमें किसी एक सेटलमेंट के पास, तो हमें ये पता पड़ता है उनकी फूडिंग हैबिट्स क्या थी, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ों को स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। अब आर्कियोलॉजिस्ट का मेन काम होता है स्टडी करना, ठीक है, चीज़ों को पढ़ना, चीज़ों को निकालना, चीज़ों को एक्सकवेट करना। यहीं पे एक दूसरी कैटेगरी आती है जिन्हें बोलते हैं हम हिस्टोरियंस। अब हिस्टोरियंस की बात करें तो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। हिस्टोरियंस वो सब चीजें स्टडी करते हैं जैसे कि आपकी मैन्युस्क्रिप्ट हो गई, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस हो गए, और जो आपके अभी तक के आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो जाते हैं उनके द्वारा जो भी फाइंडिंग्स हो जाती हैं ये उन चीजों को जोड़ते हैं, ठीक है। ये उनको धागे में पिरोते हैं और उनकी एक माला बना देते हैं। मतलब ये चीजों को जोड़ते हैं और देखते हैं हमारी एक्चुअली हिस्ट्री कैसे रही है। दे क्रिएट द हिस्ट्री, ठीक है। जो हमारे हिस्टोरियंस है वो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, ये हमारे पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है कि ये एक्ट करते हैं एज अ डिटेक्टिव, यहाँ पे डिटेक्टिव की तरह ये एक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हिस्टोरियंस और जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं दोनों ही एज अ डिटेक्टिव काम करते हैं, क्योंकि ये आपके जितने भी ओल्ड सोर्सेज होते हैं उनसे क्लू लेते हैं। सो दिस इज द थिंग। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि वन पास्ट और मैनी। अगर आप वापस हमारे बुक के टाइटल पे जाए, हमारी बुक के टाइटल क्या है? दैट इज आवर पास्ट, ठीक है ना। आवर पास्ट मतलब एक एस एक्स्ट्रा लग रहा है, तो इसका मतलब हमारा पास्ट एक नहीं है, बहुत सारे हमारे पास्ट हैं। अब हाउ कैन वी से वी हैव सो मेनी पास्ट या फिर वी हैव सो मेनी हिस्ट्रीज? तो देखिए हर एक पर्सन के लिए एक डिफरेंट हिस्ट्री होती है, ठीक है। एक टाइम पीरियड पे एक राजा जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो सकता है, वहीं पे हो सकता है प्रजा बहुत ज्यादा दुखी हो, ठीक है। वहीं पे हो सकता है जो आपके बैकवर्ड क्लासेस हो वो और ज्यादा दुखी हो। तो इस टाइप की चीजें हो जाती हैं कि जो पास्ट है वो डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर कोई एक पर्सन है जो एक जगह पे रहता है उसके लिए पास्ट कुछ नहीं होगा, उसके लिए अपनी डेली दिनचर्या ही पास्ट होगी। वहीं पे कोई मर्चेंट है, जब वो विजिट करता है एक प्लेस से दूसरी जगह पे तो उसके लिए वो पास्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखें अर्लियर तो हर्डर्स, फार्मर्स हैव डिफरेंट पास्ट, ठीक है। किंग्स, क्वींस एंड मर्चेंट्स, इनके पास्ट जो है वो अलग हुआ करते थे, इनकी लाइफ्स अलग हुआ करती थी, ठीक है। क्राफ्ट पर्सन की ऐसे ही लाइफ अलग हुआ करती थी। आज की डेट में भी देखें तो ये चीज यहाँ पे आज भी फॉलो हो रही है। अगर आप देखें अंडमान एंड निकोबार में तो वहाँ पे काफी सारे लोग फिशिंग, हंटिंग और इन सब चीजों पे बेसिकली जो आपके हिस्टोरिकल चीजें हैं उन पे डिपेंड करते हैं। वहीं पे अगर आप दिल्ली, मुंबई या फिर किसी मॉडर्न सिटी की तरफ चले जाए तो वहाँ पे लोग जो है मोस्टली डिपेंड करते हैं सप्लाई ऑफ फूड पे, ठीक है। मतलब वो यहाँ पे सारी चीजें खुद ग्रो नहीं करते हैं, खुद यहाँ पे गैदर नहीं करते। दे मोस्टली डिपेंड ऑन सप्लाईज, और सप्लाईज कहाँ से आती हैं? जो आपके फार्मर्स यहाँ पे हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी आज की डेट में भी अगर आप देखें तो हिस्ट्री अलग अलग लिखी जा रही है। अब देखो यहाँ पे हिस्ट्री में तो डिफरेंस था ही था, बट उसके साथ एक फंडामेंटल और डिफरेंस था। यहाँ पे अगर आप देखिए जो राजा महाराजा या फिर मर्चेंट्स हुआ करते थे वो अपनी हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया करते थे, ठीक है। दिस से दैट वी हैव द रिकॉर्डेड हिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री जो है रिकॉर्ड हुआ करती थी। बट वहीं पे जो आपके पुअर पीपल होते हैं, फार्मर्स हो जाते हैं, उनकी हिस्ट्री जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ करती थी, क्योंकि नीदर दे हैव रिसोर्सेज नीदर दे हैव परमिशन। बट कुछ लोग पर्सनल लेवल पे फिर भी अपनी हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया करते थे। दे यूज्ड टू राइट थिंग्स ऑन स्टोन स्लैब्स, और वो अपने घर में रखा करते थे, तो उनसे भी कुछ चीजें पता पड़ती है, बट ज्यादा आइडिया हमें लग नहीं पाता है। सबसे ज्यादा हमें पता पड़ता है अबाउट द किंग्स, और किंग्स देखिए अपने बारे में हमेशा अच्छा ही लिखवाएंगे, क्योंकि जो लिखेगा बंदा भैया उसे अपनी जान का खतरा होता था हमेशा, तो इसलिए वो हमेशा यहाँ पे क्या है कि राजा महाराजाओं के बारे में हमेशा अच्छी चीजें लिखा करते थे। सो दिस इज द थिंग।
अब ये सब चीजें जो आपका पास्ट है वो आपको पता पड़ा कि हमारा पास्ट एक नहीं बहुत सारे रहे हैं। अब देखो हमने हिस्ट्री के बारे में तो जाना, बट इस हिस्ट्री को हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं? तो इसको रिकॉर्ड करते हैं या फिर ऑर्गेनाइज करते हैं फ्रॉम द डे व्हेन द जीसस वाज बॉर्न। तो यहाँ पे फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस इसको हम बोलते हैं डे जीरो, और डे जीरो से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं अपने ईयर्स, मतलब इससे पहले के जो भी साल थे उन्हें हम बोल देते हैं बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट। इससे पहले जो भी आपकी हिस्ट्री रही है उसको हमेशा बीसी में काउंट किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद की जितनी भी हिस्ट्री रही है उसको हम एडी में काउंट करते हैं, दैट इज एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मतलब इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, जो आपके भगवान के साल हैं। देखिए अब जो आपका जॉर्जियन कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग हम अपने आज की डेट्स को मेजर करते हैं, जो आपकी मॉडर्न डेट्स हैं, और ये सब मेजर होता है फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं एडी। अब ये जो आपका बीसी और एडी है इसको कुछ और नामों से भी जाना जाता है, दैट इज जो आपका एडी है उसको हम बोल देते हैं कॉमन एरा, और बीसी को कई बार बोल देते हैं दैट इज बीसीई, दैट इज बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा से पहले वाली चीजें। तो ये सीई हो जाएगा आपका कॉमन एरा एंड बीसीई हो जाएगा आपका बिफोर कॉमन एरा। तो इन चीजों में अब कभी कंफ्यूज मत करिएगा कि कौन से ईयर की हम बात करें। तो मतलब जिस ईयर आपका जो जीसस क्राइस्ट है उनका बर्थ हुआ, ठीक है, दैट इज बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब इससे अगर आप प्रेजेंट की तरफ बढ़ेंगे टूवर्ड्स टुडे, ठीक है, प्रेजेंट की तरफ बढ़ेंगे, तो इस पार्ट को हम बोल देते हैं एडी, दैट इज एनो डोमिनी, या फिर कई बार हम इसे बोल देते हैं कॉमन एरा, ठीक है। और इससे पहले की जितनी भी हिस्ट्री थी उसको हम बोल देते हैं यहां पे दैट इज बीसी, दैट इज बिफोर क्राइस्ट, या फिर आप इसे कई बार बोल देते हैं बीसीई, दैट इज बिफोर कॉमन एरा। तो ये चीजें यहाँ पे क्लियर हुई। अब यहाँ से जो भी आप चीजें होंगी वो आप एडिशन करते रहेंगे, दैट इज मतलब 1 2 3, जैसे आज की डेट में क्या चल रहा है आपका, कौन सा ईयर चल रहा है, दैट इज 2021। तो इस टाइप की चीजें यहाँ पे हो जाती हैं, ठीक है। और इसी चीज में हम यहाँ पे क्या करते रहेंगे, माइनस करते रहेंगे। आपके जो भी आपका बीसी है वो हमेशा माइनस में यहाँ पे चलता रहेगा। सो दिस इज द थिंग, मतलब चलेगा तो ये प्लस में ही, बट हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, एडिशन करते रहते हैं। सो दिस इज द थिंग अबाउट द डेट्स। तो आई होप ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी। तो इसके बाद हम मिलेंगे वापस आपके नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। If you like this session, then you can press the like button, you can subscribe and you can press the bell icon, ताकि आपको यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसी तरीके से हम पूरी NCERTs और जितनी भी आपके यहाँ पे चीज़ें हैं, जितनी भी आपकी मेन बुक्स हैं उनको कवर कर लेंगे, सारी ही NCERT सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड। एंड अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी PDF चाहिए तो आप यहाँ पे इस टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं और यहाँ पे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, so this is it for today. Thank you so much. Have a great day. Bye bye. Take care.